हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणामस्वरूप हुई थी। भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की टकरान प्रक्रिया पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिससे हिमालय और तिब्बती पठार का निर्माण हुआ है। प्रक्रिया क्या है? लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले भारतीय महाद्वीपीय प्लेट पृथ्वी के भूमध्यरेखीय क्षेत्र से तेज गति से उत्तर की ओर बढ़ रही थी। यह प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस टक्कर के कारण भारतीय प्लेट का निचला घनत्व वाला हिस्सा यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंसने लगा, जबकि ऊपरी हिस्सा सतह पर संकुचन होकर हिमालय का निर्माण करने लगा। इस घटना को भूगर्भशास्त्र में महाद्वीपीय अभिसरण कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कहा जाता है, जिसमें भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंसने लगती है, लेकिन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई अधिक होने से वे पूरी तरह सबडक्शन नहीं करती। भूकंपीय नतीजे। टक्कर की वजह से भारतीय प्लेट के भीतर क्षैतिज विभाजन भी हुआ, यानी उसका सघन हिस्सा ऊपरी भाग से अलग होकर पृथ्वी के मेंटल में चला गया। सतह के नीचे यह गतिविधि आज भी जारी है और इससे आए दिन हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। टकराव के समय प्लेटों की मोटाई और ढांचे में अंतर होने के कारण हिमालय क्षेत्र बहुत विभिन्न आकार का बन गया है। निष्कर्ष। भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकरान प्रक्रिया भूगर्भीय आंदोलन, संपीड़न और लगातार सतही उत्थान का परिणाम है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हिमालय, तिब्बत और बार बार आने वाले क्षेत्रीय भूकंप है। तेथिस सागर और हिमालय के बीच गहरा संबंध है। करोड़ों साल पहले हिमालय के क्षेत्र में एक विशाल और संकरा समुद्र था, जिसे तेथिस सागर कहा जाता था। यह सागर गोंडवाना और लॉरेशिया महाद्वीपों के बीच स्थित था। तेथिस सागर और हिमालय का संबंध। तेथिस सागर की तलहटी में तभी कई प्रागैतिहासिक नदियां अपने साथ सूक्ष्म मिट्टी और तलछट लेकर आती थी, जो इस सागर के तल में जमा होती थी। करीब 50 मिलियन वर्ष पूर्व जब भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टक्कर मारी, तब तेथिस सागर के तलछट और समुद्री जीवों के जीवाश्म चट्टानों में बदल गए और ये चट्टानें ऊपर उठकर हिमालय पर्वत की चोटियों का हिस्सा बन गईं। हिमालय के कई हिस्सों में चूना पत्थर और समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि वह क्षेत्र पहले समुद्र का हिस्सा था। तेथिस सागर का कुछ हिस्सा आज भी हिमालय के कुछ क्षेत्रों जैसे पेंगोंग झील के रूप में मौजूद है, जिसका पानी खारा होता है। इस प्रकार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और विकास में तेथिस सागर की मौजूदगी तथा उसके तल में जमा तलछट और जीवाश्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति एक जटिल भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स के तहत भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर एवं क्रमिक तलछट संपीड़न से समुद्री तली का ऊपर उठना शामिल है, जो क्रमशः अलग अलग कालों में अलग अलग पर्वतीय श्रेणियों के गठन के रूप में प्रकट हुआ। हिमालय का विभाजन मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। उत्तर से दक्षिण विभाजन। हिमालय को उत्तर से दक्षिण 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। वृहत्त हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी, जहां माउंट एवरेस्ट जैसी प्रमुख चोटियां हैं। मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल वृहत्त हिमालय के दक्षिण में स्थित, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत उपश्रेणियां आती हैं। शिवालिक पहाड़ियां, बाहरी हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित और सबसे लघु श्रेणी, जो मैदानी इलाकों के पास है। पश्चिम से पूर्व विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन। हिमालय को पश्चिम से पूर्व 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कश्मीर पंजाब हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, मध्य नेपाल हिमालय। इसके अलावा कुछ वर्गीकरणों में हिमालय का एक चौथा हिस्सा भी माना जाता है, जिसे परा हिमालय, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जो कराकोरम,
कैलाश आदि श्रेणियों को सम्मिलित करता है और यह हिमालय के सबसे उत्तरी हिस्से में आता है। अतिरिक्त विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर भी किया गया है, जैसे पंजाब कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच, असम